गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको डबल फर्टिलाइजेशन। अब स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, तीन टाइप क्या होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आएगा एंडोस्पर्म, सेकेंड कैटेगरी आएगा आपका एम्ब्रियो और आपका थर्ड कैटेगरी में आएगा सीड। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है, एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म में किसकी डेवलपमेंट होती है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है, वो डिवाइड करती है रिपीटली एंड फॉर्म्स ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बनाती है? ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये जो सेल, इस सेल्स की जो टिश्यू है फिल्ड किससे होता है? रिजर्व फूड मटेरियल से, और यूज होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए यूज होते हैं। जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्रोसीड करता है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है रैपिडली रिपीटेड इन टाइम ऑफ इंटरव्यू पे वो डिवाइड करती रहेंगी और फॉर्म करेंगी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो सेल्स होती हैं इस टिश्यू की जो सेल्स, ये जो टिश्यू है, कौन सी टिश्यू? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म जो टिश्यू है, इनकी जो सेल्स हैं वो किससे फिल्ड रहती हैं? रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड रहती हैं। और किसके यूज आती है? न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन में वर्क आती है, यूज आती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मोस्ट कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है पेन में होता है, जो अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगो करता है ताकि कि वो राइज दे सके टू फ्री न्यूक्लियाई को वो राइज हो सके किसका? फ्री न्यूक्लियाई का। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म, ये स्टेज जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहाँ पे वो टू फ्री न्यूक्लियर को डिवीजन में, न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज। न्यूक्लियर डिवीजन क्यों हो रहा है? ताकि कि वो फ्री न्यूक्लियाई को राइज दे सके। ये स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स होती है, वो होती है डिवाइड होती है रिपीटली और फॉर्म करती है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल्स। ये सेल्स इस टिश्यू की सेल्स, मतलब ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की सेल्स फिल्ड होती है आपकी रिजर्व फूड मटेरियल में और न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो किससे में यूज होती है? डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पेन में होता है। अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, पेन अंडरगो करता है सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। क्यों अंडरगो करता है? ताकि कि वो राइज दे सके फ्री न्यूक्लियर को। और ये स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। आई होप आपको ये एंडोस्पर्म वाला प्रोसेस समझ आया हो। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो पढ़ाने से पहले अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है? एम्ब्रियो आपका डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है। कौन से माइक्रोपाइलर एंड पे? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड होता है। कौन सिचुएटेड होता है? जाइगोट सिचुएटेड होता है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहाँ होती है? एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। आपको याद होगा ऊपर चालिजल एंड होता है एंड नीचे माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो वहां पे वो एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करता है। एट द एंड, एम्ब्रियो सेक के एंड पे माइक्रोपाइलर एंड एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करता है, जहाँ पे जाइगोट आपका सिचुएटेड होता है। मोस्ट जाइगोट, जितने ज्यादातर जाइगोट डिवाइड होते हैं ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड होता है तभी जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। दिस एडेप्टेशन प्रोवाइड assured न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब होता क्या है?
मोस्ट जाइगोट डिवाइड कब होता है? मोस्ट जाइगोट डिवाइड होता है ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। मोस्ट जाइगोट कब डिवाइड होता है? जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। एडॉप्टेशन प्रोवाइड्स, एडॉप्टेशन क्या प्रोवाइड करती है? एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। मोस्ट अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब अर्लियर स्टेज होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोजिनी। सिमिलर होता है मोनोसिटिका मोनोकॉटिलेडन्स में और डाइकॉटिलेडन्स में। तो अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मतलब एम्ब्रियोजिनी बोलते हैं उनसे, जो सिमिलर होता है मोनोकॉटिलेडन्स में एंड डाइकॉटिलेडन्स में। सो डाइकॉट जाइगोट में क्या होता है? डाइकॉट जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? पहले प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, फिर उसके बाद ग्लोबुलर फॉर्म होगा। ग्लोबुलर के बाद आपकी हार्ट शेप आएगी, हार्ट शेप फॉर्म होगी, उसके बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म होगा। सो एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, चालिजल एंड ऊपर रहता है, माइक्रोपाइलर एंड नीचे। एट द एंड ऑफ एम्ब्रियो सेट जहाँ पे जाइगोट सिचुएटेड है। ये आपका पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है, बहुत से जाइगोट तभी डिवाइड होते हैं जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, ताकि कि वो क्या प्रोवाइड कर सके? एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, डेवलपिंग एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। इसीलिए जाइगोट ज्यादातर तभी डिवाइड होता है जब एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। सो अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट में एम्ब्रियोजिनी कहते हैं, जो सिमिलर होता है मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स में। डाइकॉट जाइगोट में क्या होता है? प्रो एम्ब्रियो होता है, ग्लोबुलर फिर होगा, फिर उसमें धीरे धीरे करके हार्ट शेप आएगी, हार्ट शेप के बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। सो इन नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी एंड सीड, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।